नहीं कि लाल कपड़ा पहने, बिना लाल कपड़े के भी आप साधु हैं। अच्छे काम करने लगे तो साधु बन जाएं। संत किसे कहते हैं? जिनके चरणों में आने के बाद समस्याओं का अंत हो जाए वो संत हो जाता है। जहां पहुंचने के बाद हमारे पूज्य श्री नीम करोली वाले बाबा जी, पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज, ऐसे बड़े बड़े संत जो हमारी इस धरती में पधारे हैं, ऐसे संतों का वर्णन जो है सुना जाए तो आनंदित हो जाता है जीवन। और हंस नीर चीर का ज्ञान है तो हंस है, और उससे भी परे हो जाए तो परमहंस है। ऐसे सुखदेव भगवान, जिनके ना चोटी है ना लंगोटी है, सारा शरीर दिगंबर जो है जंगल में भजन करने के लिए पहुंच गए। आज बैठे हुए भजन कर रहे हैं, आगे की कथा का स्मरण किया। आपके यहीं लखनऊ से आगे नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा बैठ करके कथा सुनते हैं। जैसे आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, उनका नियम था सुबह यज्ञ करना और सायंकाल भगवान की कथा सुनना। उनके बीच में सूत नाम के महात्मा जी, उनसे 6 प्रश्न किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समप्रभा, ये अंधकार अज्ञान का कैसे खत्म हो, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, श्रेयसाम यद भवे श्रेयः, कल्याण जीव का कैसे होगा, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न है कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, जीवन में भगवान कैसे मिलेगा। इस तरीके से 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों के उत्तर का नाम उन्होंने महात्मा में सुनाया। सूत जी महाराज ने कहा, ये जीव काल रूपी ब्याल के मुख में बैठा हुआ है, फिर भी एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धे न विद्यते। भागवत भगवान की कथा मन को शुद्ध करती है, चित्त को शुद्ध करती है। जिन्हें 7 दिन में तर गए, ये कथा देवों को भी नहीं मिली। ब्रह्मा जी ने भी पलने में तौलने का क्रम बनाया, पर 7 दिन की कथा का क्रम नारदी पद्धति है। नारद जी ने सुना, प्रश्न किया, महाराज ये 7 दिन की ही कथा क्यों हुई, ज्यादा 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने की कथा क्यों ना हुई। तो 7 दिन में राजा परीक्षित को शाप है कि 7 ही दिन में शरीर पूरा होना है, इसलिए साप्ताहिक क्रम हुआ। और नारद जी ने भी 7 दिन की कथा सुनी। कहने लगे, महाराज नारद जी तो चलते फिरते महात्मा हैं, लोग विग्रह मुक्तस्या नारदस्या स्थिरस्य च। नारद जी कहाँ, कहीं ज्यादा देर बैठते नहीं, इन्हें कथा किसने सुना दिया? बोले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने नहीं कथा सुना दी। कहाँ सुना दी? बोले एक बार की बात है कि एक बार नारद जी भागते हुए चले जा रहे थे। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम क्षमायाता ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी को भागते देखा तो चारों महात्माओं ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा, क्या बताऊं, मैं संसार में भ्रमण करने के लिए निकला था, तो सारे तीर्थों में मैं गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं मादिस तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। सारे तीर्थों में हरिद्वार, काशी, प्रयाग, गंगा, गादा, गोदावरी, कावेरी, पयोष्णी, नर्मदा, बेण्या, कोई तीर्थ बचा नहीं। पर सब जगह मैंने देखा कि कलयुग ने अपना प्रभाव सब जगह जमा दिया है। सब जगह से भ्रमण करते हुए मैंने आज मेरा मन व्यथित हो गया, और जैसे ही मैं भ्रमण करते हुए चला जा रहा था, कलकल निनाद करने वाली भगवती कालिंदी के तट में पहुंचा तो एक मैंने दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वराः, एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। जैसे ही मैं वृंदावन की पावन भूमि में पहुंचा तो एक नारी बड़ी जोर से रोती हुई दिखाई दिया। जैसे ब्रज की पावन भूमि में मैं पहुंचा तो एक नारी बड़ी जोर से रो रही है, सैकड़ों नारियां समझा रही हैं, और 2 पुरुष बगल में पड़े हुए हैं। मैं तो दूर से निकलने लगा, तब तक उस नारी ने आवाज लगाया, अरे महात्मा जी सुनिए सुनिए सुनिए, क्यों जा रहे हो, मेरी बात को तो सुनो। और जैसे ही आवाज लगाया तो मैं निकट पहुंच गया, और जैसे मैं पहुंचा तो मैंने पूछा, क्या बात है देवी, कौन है आप? तो उस देवी ने कहा, मेरा नाम भक्ति महारानी है, और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, जो बूढ़े हो गए हैं। संसार में पहला दृश्य है जहां माता की उम्र कम दिखाई दे रही है और पुत्रों की उम्र ज्यादा दिखाई दे रही है।
माता की उम्र 16 वर्ष की है और पुत्रों की उम्र 60 वर्ष की है। ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हमारे जीवन में जब कभी कभी कम होते हैं तो कोई तरुण हो जाता है और कोई बूढ़ा हो जाता है। बस यही बात है, जब हम ज्ञान वैराग्य से दूर हो जाते हैं। तो पूछा आप कैसी स्वरूपमयी हो गई? तो कहने लगी मैं भी बूढ़ी थी, ये मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हैं तो मैं भी बूढ़ी थी, आप कैसे नए स्वरूप में आ गई? तो कहने लगी वृंदावन संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा। वृंदावन आने के बाद में मैं तो वैसी की वैसी हो गई। वृंदावन भक्ति की भूमि है, काशी ज्ञान की भूमि है और श्री अयोध्या वैराग्य की भूमि है। बात समझ में आ रही ना? बात बिल्कुल मैं बड़ी स्पष्ट बात सुना रहा हूं। काशी ज्ञान की भूमि, वहां ज्ञानी बहुत मिलेंगे। श्री अयोध्या जो है बैरागी की भूमि है, वहां बैरागी बहुत है। श्री चित्रकूट तपोभूमि है, वहां तपस्वी बहुत है। सती अनुसुईया जैसी तपस्विनी जिन्होंने मंदाकिनी मैया को प्रकट कर दिया, तो ये तप की भूमि है। और वृंदावन जो है प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि। वहां रिक्शे वाला भी राधे राधे, अखबार वाला भी राधे राधे और दूध वाला भी राधे राधे। सुबह से शाम तक राधे 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 तीसरा लगाती है। और सुंदर जो है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने